मैं हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। 400। ये क्या है? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ, तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालॉग नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। 800 रुपए। आगे। शंकरलाल 150 रुपए। बस इतनी ठीक है। क्या 400 की? चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और काहे का आगे का हिसाब? इतनी गुरानी करनी थी। बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा। आज से फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला? हाँ, मगर उसके बेटे को देख के मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या है, बहुत सख्त बीमार था। ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, तो मैंने उस चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949 रुपए 80 पैसे खर्च हो गए। बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। काम है। नालायक, हरामखोर, उल्लू के बच्चे, मेरे 950 रुपए का नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में थमाना। मेरी लकड़ी कहाँ? मेरी लकड़ी कहाँ है? मेरी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ। अरे मेरे दरवाजा खोल, खोल दे दरवाजा। कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपू? खोल दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। ये ले जाओ। पिताजी आई, एक मिनट। किधर गया वो? क्या सो रहा? अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं थी, हट। अभी चलो, अभी मैं कहता हूँ चलो। मेरा नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ, मैं कहता हूँ। अरे उठता हूँ क्या? कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। 1 मिनट, ये मंगलसूत्र आने दो। चल। क्या आदमी है? अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। लीजिए, आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। मैं मुंह में फ्लिट मार लूंगा, घासला छड़क लूंगा। चले। कौन है बे? दुर्गा प्रसाद जी, दुर्ग का भंडार हमारे घर में। पधारिए, पधारिए, पधारिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पाँव से लिपट जाता। कैसे बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ। मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। खैर, ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूँ आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों? क्या क्या उसका वक्त ने? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी? ऐसा? यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और ये क्या करूँ। आप बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी फरमाइए। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं कहिए। इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं जरूर लीजिए। हाँ बैठी ना। आज ही सुनती हो, सुनती हो, आज ही सुनती हो। यहाँ तो कोई नहीं। चलो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े रईस सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं।
अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब 2 पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अजी वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा? एड़ी और रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जाओ जाओ कर इनकार कर दो। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूं? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम मार डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो? माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है, अब तुम कहते हो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हूँ। मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे किधर? और पैसे किधर? नहीं, बाद में लूंगा। जाओ, जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ। जाओ। सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे। बस अब यूँ समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ। साधुराम जी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। ये 1 लाख रुपए का चेक है। क्या हुआ? क्या हुआ साधुराम जी, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस बेटा दिल और घर से जुदा हो रहा है ना, उसी काम में बस चक्कर आ गया। अरे जी, अनिल बेटा भी आ गया। नमस्ते। अरे नमस्ते से काम नहीं चलेगा बेटा, सेठ जी के पांव छूकर इनका आशीर्वाद लो। ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और हमने उसे मंजूर कर लिया है। चलो पांव छुओ। नहीं बेटे, जीते रहो। साधुराम जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हाँ बेटा, सेठ जी को बाहर छोड़ कर आओ। बेटे बैठो तुम, मैं चला जाऊंगा। ये सेठ द्वारका प्रसाद जी यहाँ क्यों आए थे? मैं बताता हूँ ना, वो अपनी बेटी मोना के लिए दामाद खरीदने आए थे। क्या? और इनको खरीद के चले गए। हाँ, ससुर जी ने 1 लाख रुपए में तुम्हें भेज दिया है। तुम उनके घर में घर जमाई बन के रहोगे मेरी तरह। मुबारक हो। घर जमाई? जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। बर्बादी, इसका भांजे ने मुझे मरवा दिया साले। मामा जी दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगा। मेरी बात तो सुनिए। पहले ये बता कि चेक लाया कि नहीं लाया? चेक ही लेकर आया हूँ। जय हो लक्ष्मी माँ, जय हो। क्या ये? दहेज की लिस्ट। अच्छा, लाख रुपए का चेक देखा तो दहेज की लिस्ट याद आई। अभी देता हूँ। ये क्या? जेरॉक्स कॉपी। अच्छा, अभी देता हूँ। ये क्या? जेरॉक्स। और कितने हैं? अंदर के कमरे में इतने सारे भरे हुए हैं। उन सब के लिए पैसे कहाँ से आ गए? वो अंदर इतने बड़े बड़े तांबे के पतीले थे ना आपके कमरे में, वो मैंने सब बेच डाले। ये कौन है? मालकिन, मैंने आपसे अपने बेटे के बारे में जिक्र किया था ना, ये वही है रमेश। अच्छा बेटा जीते रहो। बड़ा खुददार और नेक लड़का है मालकिन। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे शादी के लिए, मेरा मतलब है आपकी सेवा में रहने के लिए राजी किया है। अब देखिए माँ जी, अगर आप मुझसे दिन रात सेवा करवाएंगी तभी मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, वरना घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का पपलू, अब मेरा मतलब है खाने का पपलू, मेरे स्वभाव में नहीं है। इट्स नॉट माय हैबिट। आई एम अ वेरी गोपाल दास जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके हीरे जैसा लड़का मेरी मोना की किस्मत में नहीं है। लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? बाप बेटी दोनों एक हो गए हैं। उन्होंने मोना की शादी उस भिखारी अनिल से तय कर दी है।
इतवार को तो शादी भी है। गोपाल दास जी, जी? मैंने जो आपको तकलीफ दी है उसके लिए क्षमा करें। क्यों बाबू, बड़ा बबलू फिट करने चले थे? मुझे घर जमाई बनाने चले थे? बन गया ना मैं करोड़पति। निराश क्यों होता है? मैं भी चुप बैठने वाला जानवर नहीं हूँ। कमाल है, इतना खूबसूरत नौजवान बेटा है मेरा, इसे क्या मैं मुफ्त पे जाने दूंगा? कम से कम लाखों में बेचूंगा, लाखों में। देख लेना, इस घर की 4 दीवारी में जहरीले पंजों के वो जाल बिछाऊंगा कि तू इस घर का दामाद बन के रहेगा और मैं इस घर का मालिक। वाह बापू हो तो ऐसा। अच्छा बापू, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? उस भिखारी के पास? अरे वहाँ कैसे जा सकता हूँ? वहाँ के तो कर्जदारों को मुझे 60-70 हजार रुपए चुकाना है। हाँ, अगर आप देते तो मैं वहाँ पर पपलू फिट कर दूंगा। मेरे पास नहीं है। नहीं है। हाँ, तो ठीक है, तो और के पपलू फिट करता हूँ। वो बाप ढूंढता हूँ जिसके पास ये हो। कंगाल। देख देख देख, तू कहीं भी जा, लेकिन टेलीफोन से कनेक्शन बनाए रखना। मैं तेरा यहाँ पपलू फिट करता हूँ। अरे वाह, पहले तो खुले मुंह मवालियों की तरह रास्ते पर मुझे धक्के मारकर चलती थी, और आज जब हम दोनों विवाह के बंधन में बन गए तो 1.5 गज लंबे घूंघट में अपना चेहरा छिपा लिया। हटाओ ना। मुझे शर्म आती है। आए? शर्म और तुम? अरे हटाओ यार। क्या करते हो इडियट? मजा आ गया, असलियत पे आ गई ना। देखो क्या बात है, इस हिंदुस्तानी शादी में एक ही प्रॉब्लम है, बड़ी लंबी होती है। इंसान सुहागरात के तसव्वुर में रह जाता है और सुहागरात खत्म हो जाती है। इस गरीब दिल का हाल सुन लो ना, इस कंगाल पर थोड़ा सा रहम खाओ। हाय। ऐसी बात दोबारा कभी नहीं करना। गरीब और कंगाल तो मैं थी, मगर तुमसे शादी करके आज दुनिया की सबसे रईस लड़की बन गई हूँ। सच? तो उसमें से थोड़ी सी दौलत इस प्यासे के होठों के बटवे में टपका दो ना। रास्कल! मजा आ गया। भगवान के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर। नहीं। नहीं। और प्यारे, दूध लाओ। आ रहा हूँ। मैं जागूं तो अरे अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले क्या? हा? नहीं, क्या है कि मैं सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊँ सपने में। पता नहीं क्या आंचन पकता रहता है, पागल कहीं क्या। अब पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। चल चल, लेट जाओ, सो जा। चल चल, सोता हूँ ना। लेट जाओ, सो जा। चल। डांटते क्या को? सो जा, मैं रात को उठ कर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या करें अब? जाइए जाइए, पिताजी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आने वाले। मैंने उनके दूध में है ना घोड़ों को सुलाने वाली गोली मिला दी है। अब वो रात भर खराटे मार मार के मोहल्ले को बर्बाद करते रहेंगे और हम दोनों जिंदगी पहली मर्तबा आबाद होंगे।